अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बचे घर के जो बचे हुए चावल, उनसे हम बहुत ही मज़े के क्रिस्पी किस्म के रोल शामी बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बन के रेडी होते हैं। कोई भी नहीं पहचान पाता कि बचे हुए चावलों से बने हुए, बहुत ही कम चीज़ों से बहुत कम खर्चे से ये बनाए जाते हैं। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक प्याली उबले हुए चावल हैं जो बॉयल किए हुए तो बच गए। यहाँ पे आप बिरयानी भी ले सकते हैं और पुलाव वाले चावल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इनको मैश कर लिया है और कुछ हम वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले है आलू, उबले हुए 2 आलू हैं, उनको भी अच्छे से हमने मैश कर लिया ताकि उनमें कोई गुठली या लम्स वगैरह ना रहे। कुछ वेजिटेबल्स हैं, यहाँ 3-4 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। कुछ यहाँ पे है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। इन सब चीज़ों को बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। आप एक एक कप पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ मसाले हैं, ज़ीरा है, धनिया है, चाट मसाला है, नमक है और जो लाल मिर्च है दरदरा वो 2 टीस्पून है, बाकी सारी 1 टीस्पून है और थोड़ी सी चुटकी भर हमने अजवाइन डाली है। अजवाइन आप ज़रूर डाला करें स्नैक्स में, बहुत मज़े का टेस्ट होता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी होती है। यहाँ बाइंडिंग के लिए हमने 2 टेबलस्पून यहाँ भर के हमने बेसन का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो भुना हुआ थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये चिपके नहीं, और ऑयल लगा के हमने अच्छे से अब इनको थोड़ा दरमियाने साइज़ का लेना है। जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं बस उसी तरह हमने लेना है। थोड़ा सा पहले इस तरह गोल गोल करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा लंबाई में रोल की शक्ल देना चाहते हैं तो लंबाई में कर लें। तो बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी होते हैं, हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपकते और बहुत ही ज़बरदस्त से ये रोल की शक्ल में आ जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त से लगते हैं। तो इस तरह हम सारे ही बना के रख लेंगे। अब इनकी हमने ब्रेड क्रम्स के साथ इनकी कोटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने ली हैं जो घर में आम ब्रेड के किनारे होते हैं वो वाली ब्रेड, उनको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया था और थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैदा लेके उसकी स्लरी बना ली थी। यहाँ पे आप अंडे भी, अगर अंडे फेंट के यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले हमने मैदे के साथ इस स्लरी में कोट किया है, बाद में ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से बस हमने इसको कोट कर लेना है। जितना अच्छे से करेंगे उतने ही ये क्रिस्पी ज़्यादा बन के रेडी होंगे। तो हमने ये अच्छे से सारे ही बना के कोटिंग करके रख लेनी है। इस तरह आपने कोट करके ना सारे ही रख लेने। तो यहाँ पे आप इनको 1 महीना के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर, मीडियम आंच पे हमने गर्म करना है। सारे हमने हाफ़ डालते हैं, हाफ़ बाद में डालेंगे और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हमने तब तक इनको फ्राई करना है। अगर ज़्यादा आंच तेज़ होगी तो फिर जाते ही ये बहुत ऊपर से ना जलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के बस कलर आ जाएगा तो हमने इनको फिर निकाल लेना है। तो अगर आपको ये दोस्तों मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी किस्म के ये बन के रेडी हुए थे, कोई नहीं पहचान पाया था कि बचे हुए चावलों से ये बने हुए। आप भी बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।